आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश आजाद है। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय लॉ के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं फहरा सकते थे। लेकिन कुछ समय के बाद यूनियन कैबिनेट ने इसमें बदलाव किया और आम नागरिकों द्वारा इसके उपयोग को शुरू कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सभी लोग तिरंगा नाम से जानते हैं। इसका मतलब है 3 रंग। तीनों कलर समतलीय एक बराबर हिस्सों में बटे हुए होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, उसके नीचे सफेद व सबसे नीचे हरा रंग होता है। तिरंगा के बीच में सफेद रंग के ऊपर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 धारियां होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का महत्व। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। यह हमारा ध्वज हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त होने पर अपना एवं अपने देशवासियों का गौरवयुक्त अभिमान है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीनों रंगों का महत्व है, जो हमारे देश की अखंडता, एकता और वीरता को दर्शाता है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर वीरों और महापुरुषों ने जन्म लिया। तिरंगा के तीनों रंगों का विस्तार से विवरण। केसरिया रंग तिरंगे में सबसे ऊपर होता है। यह साहस, निस्वार्थता व शक्ति का प्रतीक है। तिरंगा में सफेद रंग सच्चाई, शांति व पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग देश में सुख शांति की उपयोगिता को दर्शाता है। हरा रंग विश्वास, शिष्टता, वृद्धि व हरी भरी भूमि की उर्वरता का प्रतीक है। यह समृद्धि व जीवन को दर्शाता है। अशोक चक्र, इसे धर्म चक्र भी कहते हैं। नीले रंग का अशोक चक्र 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, जिसे तिरंगा में बीच में लगाया गया है। इसमें 24 धारियां होती हैं। अशोक चक्र जीवन के गतिशील होने को दर्शाता है। इसका न होना मतलब मृत्यु है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता के लिए भारत की लंबी लड़ाई व राष्ट्रीय खजाना का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्वतंत्र भारत के गणतंत्र का प्रतीक है। देश आजाद होने के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान को लेकर एक सभा आयोजित की गई थी, जहां पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सबके सामने प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अधिराज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। 1950 में संविधान लागू होने पर इसे स्वतंत्र गणतंत्र का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब देश के प्रथम राष्ट्रपति व कमेटी प्रमुख राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करने के लिए एक सभा बुलाई। वहां सबने एक मत होकर कांग्रेस से उनका ध्वज लेने की बात मानी। 1931 में बनाए गए उस ध्वज में बदलाव के साथ उसे अपनाया गया। बीच में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली। इस प्रकार अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज तैयार हुआ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ध्वज के निर्माण के लिए मानक सेट किया। उन्होंने उसके निर्माण से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात, जैसे उसका कपड़ा, धागा, रंग, उसका अनुपात, सब कुछ रूल के अनुसार सेट किया। यहाँ तक कि उसके फहराने से जुड़ी बातें भी रूल में लिखी गई।
राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। यह एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसका सम्मान हर भारतीय करता है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ी कुछ बातें आम आदमी को हमेशा याद रखनी चाहिए। जब राष्ट्रीय ध्वज उठाया जाए तब हमेशा ध्यान रखें केसरिया रंग सबसे ऊपर हो। कोई भी ध्वज या प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई और ध्वज फहराए जा रहे हैं तो वे हमेशा इसके बाईं ओर पंक्ति में फहराए जाएं। अगर कोई जुलूस या परेड निकल रही हो तो राष्ट्रीय ध्वज दाहिने ओर होना चाहिए या फिर बाकी ध्वजों की पंक्ति में बीच में होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा मुख्य सरकारी इमारत व संस्थान जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि में फहरा हुआ होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी पर्सनल व्यवसाय या काम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज शाम को सूर्यास्त के समय उतार देना चाहिए। रोचक तथ्य, राष्ट्रीय ध्वज को 29 मई 1953 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया था। मैडम भीखाजी खामा पहली इंसान है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी जमीन पर फहराया था। 1984 में राकेश शर्मा द्वारा इसे अंतरिक्ष पर फहराया गया। दिसंबर 2014 में चेन्नई में 50,000 लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया जिसकी लंबाई 90 फीट व चौड़ाई 60 फीट थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।